दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम 200 का 25% का 20% कितना होगा यह निकालना कंप्यूटर एक्सेल में सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप एक्सेल ओपन करें। यहाँ पर आपने लिख लेना है 200। इसके अगले सेल में हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, तो यहाँ पर आपने दोनों सेल्स को सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करके यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हमें शो करना है, तो आप कीबोर्ड से x यहाँ पर ले सकते हैं और x को सेंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 25% आपको निकालना है 200 का, तो आप 25% लिखेंगे। इसके नीचे आप 100 कर देंगे। 100 लिखने के बाद अगले सेल को फिर आप सिलेक्ट करेंगे। दोनों सिलेक्ट करने के बाद उसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और यहाँ पर फिर से x लगा लेंगे जो कि मल्टीप्लाई का सिंबल होगा। उसके बाद यहाँ पर आपने 20 लिखना है जो कि आपको निकालना है। उसके बाद 100। इस प्रकार से इस पूरे को हमने सिलेक्ट किया, सेंटर कर दिया ऐसे। दोस्तों इसके बाद आपने फर्स्ट 2 सेल्स को मर्ज एंड सेंटर कर दिया, 200 बीच में आ गया। अब यहाँ पर आउटपुट आनी है, तो इन दोनों सेल्स को आप चाहें तो मर्ज एंड सेंटर कर दें, नहीं चाहते हैं तो मत करिए। यहाँ पर ये बीच की लाइन थोड़ी सी हाईलाइटेड होनी चाहिए, इसके लिए इसको भी सिलेक्ट किया और यहाँ बॉर्डर में गए। मोर बॉर्डर में जाकर के आपने इस बड़ी मोटी लाइन पे क्लिक किया और बीच वाले सेल पे क्लिक किया, यहाँ जो सेल जैसा बना है, और उसके बाद ओके कर दिया। इसी प्रकार से इन दोनों को सिलेक्ट किया, फिर सेम वही सब हमने एक बार फिर कर लिया इस प्रकार से। दोस्तों अब यहाँ फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो फॉर्मूला लिखने के लिए आप इक्वल टू प्रेस करेंगे। उसके बाद आपने A1 सेल का एड्रेस देना है, जो यहाँ इसको आप क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद C1 मल्टीप्लाई E1, और दोस्तों डिवाइड के लिए आप स्लैश लगा दें। उसके बाद आपने ब्रैकेट लगा देना है। फिर 100 का जो एड्रेस है मल्टीप्लाई E2 में भी 100 हमने लिया है। उसके बाद उसको ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे पास आंसर है। जो हमारा फॉर्मूला है उसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको शो कर देता हूँ। यह हमारा फॉर्मूला है। हमने लिया A1 यानी दिस सेल को मल्टीप्लाई किया C1 के साथ, फिर उसके बाद E1 के साथ, और ब्रैकेट में 100 और 100 को मल्टीप्लाई किया और उस पूरे को डिवाइड कर दिया। आपका जो आंसर है वो 10 है। 200 का 25% का 20% 10 होता है। अब आप वैल्यू बदल के देखिए। 300 का 25% का 20% 15 होता है। अब 300 का 25% का 25% आप देखना चाहें तो यहाँ 25 लिख लें। फॉर्मूला एक बार लगा दें, उसके बाद वैल्यू बदलती रहेगी। ये 100 आपने चेंज नहीं करना है। यहाँ पर और यहाँ पर आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। को जिस प्रकार की एडिटिंग देना चाहें आप दे सकते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इसको और सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहें तो यहाँ देखिए 300 हमने लिखा, उसके बाद 25, उसके बाद 20। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर देने हैं। मल्टीप्लाई के लिए दिस, मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई दिस। मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार लेते हैं, तो ये बन के आया। और इसके नीचे 100 है, इसके नीचे भी 100 है, तो यहाँ पर हम इक्वल टू करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। दोस्तों अब ये जो आता है इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करना है, तो सिंपल आप डिवाइड करना चाहें इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आप देखिए वैल्यू सेम है। 300 का 25% का 20% करना है, तो ये देखिए 15 आता है। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको एक्सेल में इस प्रकार से कर सकते हैं। आप सिंगल सेल वैल्यू के जरिए करिए, आप लॉन्ग मेथड से करिए, आप जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। एक और मेथड है इसी को करने का, अगर आप देखना चाहें तो 300 हमारा है, इसका हमने 25% निकालना है। तो 300 का 25% कैसे निकालें, इसके लिए वीडियो पहले से इस चैनल पे बहुत से हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला सिंपल है। मल्टीप्लाई करना है वैल्यू को इस प्रकार से आपस में और डिवाइडेड कर देना है 100 से।
ये हमारा आ गया 300 का 25% निकल के आया 75। अब 75 का हमने कितना निकालना है 20%। तो 20% निकालना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। इस प्रकार से भी आप एक लाइन में कर सकते हैं। आपके पास एक मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है। इसी को हमने थोड़ा और अच्छा रीडेबल करने के लिए, मैथ की तरह शो करने के लिए इस प्रकार से कर दिया है और ये आपका इस प्रकार से बनकर आ जाता है। दोस्तों आप इसमें वैल्यू चेंज करें, इसको अच्छे से एक बार सीख लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।